एक क्रैश कोर्स कितना आप लोग पसंद कर रहे हो। एक चैप्टर और 2 चैप्टर कर लिया था, भारत इज माई होम तक, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर भी हम लोगों ने किया था। आज हम लोग करने वाले हैं अ पिंच ऑफ स्नफ, जिसके लेखक है मनोहर मालगनकर। एक एक पॉइंट याद रखना, क्या बोल रहा हूँ। अ पिंच ऑफ स्नफ का मतलब क्या होता है, एक चुटकी सूंघना, मतलब कोई भी नशा, जैसे खैनी मलते थे कौन, नानू काका, ठीक है। तो उसी कह रहा है कि एक चुटकी नशा करना, उसको बोलते हैं अ पिंच ऑफ स्नफ इंग्लिश में, यानी एक चुटकी सूंघनी। तो अच्छे से चैप्टर का मतलब समझ में आ गया होगा। इसके लेखक थे मनोहर मालगनकर, अच्छे से याद रखना। इनका जन्म 12 जुलाई 1913 को हुआ था। 12-13 यानी 12 जुलाई 1913 को हुआ था, ठीक है। बर्थ प्लेस की बात करोगे तो जगलबेट गांव का नाम था, करवा डिस्ट्रिक्ट यानी जिला का नाम करवा था और गांव का नाम जगलबेट था। उम्मीद है जगलबेट और करवा याद हो गया होगा, ठीक है। चलो अगला देख लो, डेथ के बात करोगे 14 जून 2010 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। कब, 13 में जन्म और 2010 में मृत्यु हुआ था। इतना उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे आपको बोलते चलना है। यकीन मानो तुम्हें प्यार हो जाएगा इस चैनल से। जैसे मैं आपको हर सब्जेक्ट में कंटेंट दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ, जिनका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, उन सभी के लिए भी सारी चीज़ें मिल रही है। सो बेहतर तरीके से आप मचा सकते हो। अगला है प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब होता है पेशा। क्या होता है, पेशा होता है। तो पेशा से एक नॉवलिस्ट थे यानी उपन्यासकार थे, ठीक है, और शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी छोटी छोटी कहानियाँ लिखते थे। अच्छे से आपको याद हो गया होगा, नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थे कौन, मनोहर मालगनकर। एन इंडियन ऑथर, एक भारतीय लेखक थे इन द इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा करते थे। मनोहर मालगनकर हमारे भारत के तो थे लेकिन इंग्लिश में लिखते थे। ऑल्सो एन आर्मी ऑफिसर है, पहले एक आर्मी ऑफिसर भी रह चुके हैं। अ माइन ऑनर एंड फार्मर, वो एक फार्मर भी है, एक माइन ऑनर भी है, एक खदान के मालिक, ठीक है। चलो अगला फेमस वर्क, इनके कुछ कुछ जो प्रसिद्ध वाले काम थे वो कौन कौन से थे। द मैन हु किल्ड, यानी इस इंसान को किसने मारा, द मैन हु किल्ड गांधी, सो इन एम्बर, द डेविल वाइन्स, यहाँ तक। तो ये सारे इनके फेमस वर्क थे जिससे आपको एक नज़र डाल लेनी है, ठीक है। ग्रेजुएट की अगर बारे में बात करोगे, कहाँ से ग्रेजुएट किए थे, 12 क्लास के बाद वाला जो पढ़ाई होता है उसको हम ग्रेजुएट बोलते हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी से इन्होंने किया था। कहाँ से किया था, मुंबई यूनिवर्सिटी से करा था। अरे नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लो भाई, नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, ला डलो, क्या इंतज़ार कर रहे हो। चाइल्ड यानी इनके बच्चा का मतलब बच्ची का नाम था सुनीता। क्या नाम था, सुनीता। एग्जाम में नहीं पूछता, वैसे मैंने लिख दिया था। शॉर्ट स्टोरी पूछता है कि मनोहर मालगनकर का शॉर्ट स्टोरी कौन है, 4 गो ऑप्शन दे देगा। जिसे अ टेलन ऑफ टेल्स इन्हीं की तरह लिखा गया है। दूसरा बॉम्बे बिवेयर 1977 में लिखा गया था, बॉम्बे बिवेयर। 4 गेप्स एंड द स्टोरेज, अदर स्टोरेज 1977 में। इनसाइड गोवा और 2 रेड रूस्टर। इसमें जो मैंने डेट वाला लिखा है ये इंपॉर्टेंट है, बाकी आप मत याद रखना। ये याद रखना अ टेलन टेल्स, ये जरूर याद रख लेना। उम्मीद है कि जितना अभी बताया आपने एक बार देख लिया। एक एक बार सुनोगे बहुत प्यार होगा। वीडियो को आप 10 सेकंड पीछे भी जाके देख सकते हो, दोबारा सुन सकते हो, ये आपके हाथ में है। मुझसे न तो उतना बुलवाया करो। इनके कुछ नॉवल थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिससे द सी हॉक 1959 में लिखा था, डिस्टेंट ड्रम 1960 में लिखा था, अ कम्बैक्ट ऑफ शैडो इन 1962 यानी 1962 में लिखा था, द प्रिंसेस 1963 में, और अ बैंड इन द गैंग्स 1964 में, द डेविल वाइन्स 1972 में, और सैलीमार 1972 में। मैंने लाइन से लिखा है, पहले 59, फिर 60, फिर 62, फिर 63, फिर 64, फिर 72, फिर 72, यानी कि आप भूलो ना। अगर आपको लाइन से याद हो जाएगा तो आप पकड़ लोगे, है ना। द सी हॉक, डिस्टेंट ड्रम, अ कम्बैक्ट ऑफ शैडो, ठीक है, द प्रिंसेस, अ बैंड इन द गैंग, द डेविल वाइन्स, सैलीमार। तो ये सब मैंने बहुत अच्छे से सजाया है, बहुत मेहनत करी है इस चीज़ को बनाने से पहले, और इन सब का एक बार पहले भी पढ़ा चुका हूँ, है ना। अगर आपको हिंदी उंदी क्वेश्चन आंसर सब करना है, एक बार मैंने ये पहले भी पढ़ा रखा है। जाओगे प्लेलिस्ट में तो मिल जाएगा, पोएट्री इंग्लिश, प्रोज इंग्लिश, पूरा चैप्टर उसके अंदर में। हिंदी भी काव्य खंड गद्य खंड करके एक एक चीज़ का चैप्टर वाइज मैंने करा रखा है, लेकिन आज मैं करा रहा हूँ
ऑब्जेक्टिव पे अब थोड़ा सा धावा बोलते हैं। ओवरऑल आपने सारी चीज़ें मोटा मोटी देख ली। ठीक है जी, चलिए सबसे पहला सवाल, नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन। नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन मतलब नानू काका को कहाँ रखा गया था। इंस्टॉल मतलब होता है रखना, अरे डाउनलोड करके जैसे ऐप रखते हो, इंस्टॉल ही तो करते हो ना, वैसे यहाँ पर यूज़ किया गया है इंस्टॉल शब्द का। उन्हें रखा गया था ऑथर के बेडरूम में। जो लेखक थे इस चैप्टर के, जो लेखक एक सेक्रेटरी थे, याद रखना, नानू काका के वो भांजा थे, है ना, याद रहेगा। तो उनके बेडरूम में रखा गया था, यानी नानू काका को ऑथर के बेडरूम में रखा गया था। सी नंबर का ऑप्शन सही है। एक एक पॉइंट कराऊंगा, बहुत प्यार हो जाएगा तुम्हें इंग्लिश ले। क्या हो जाएगा, मोहब्बत इश्क हो जाएगा इंग्लिश से। अगला सवाल, द ऑथर हैज़ टेकन। ऑथर ने कितनों दिनों की छुट्टी ली थी, चलो बता दो। ऑथर ने कितने दिन की छुट्टी ली थी भाई, 2 डेज की लीव ली थी अपने मतलब सिक्योरिटी गार्ड के पद से। उन्होंने 2 दिन की छुट्टी ली थी अपने मम्मी के कहने पर, क्योंकि उनके मामा आए थे नानू काका। समझ में आ रही है, हाँ मामा थे नानू काका जो थे सिक्योरिटी गार्ड के, है ना। चलो अगला सवाल देख लो जो 3 नंबर का है। नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू। नानू काका हमेशा लिंग्विस्टिक इमरजेंसी के अंदर क्या इस्तेमाल करते थे, हिज मदर टंग, अपनी मातृभाषा का। जैसे मान लो लड़ाई झगड़ा हो गया, इमरजेंसी वाला सिचुएशन हो गया, तो भाई तुम्हारे सामने कोई आ रहा है, तुम लड़ रहे हो उससे, क्या लैंग्वेज का इस्तेमाल करोगे, इंग्लिश बोलने जाओगे। अबे जो आपका भाषा है भोजपुरी मारोगे एकदम, अबे गाला गाली सब उसको हिज मदर टंग बोलते हैं, अपनी भाषा को। चलो आगे देख लो। नानू काका थ्रू आउट दैट सेक्रेटरी ट्रीटेड देम कॉन्डली बिकॉज ही हैड नॉट गोल्ड इन। इसका आंसर फटाक से बता दो, इसका आंसर फटाक से बता दो, फटाक से। अ बिगर कार। जैसे मान लो कोई बड़ा कार से तुम्हारे साथ एंट्री आता है, तो कोई भी अगल बगल के लोग उसके साथ बिल्कुल शांतिपूर्वक कोल्डली व्यवहार करेंगे, है ना। तुम भी जाना कहीं बिगर कार में। चलो अगला सवाल, नानू काका टुक आउट ही चेक बुक्स। नानू काका ने एक किताब निकाला, यानी कि चेक बुक निकाला पैसा भरने वाला, एंड रोट अ चेक, तो उस चेक को भर दिया। उसमें कितना रुपया का चेक भरा था, 1000 रुपीज़, यानी 1000 रुपया। 1000 मैंने 1000 होता है, ए लगा दिया, यानी 1000 रुपया का चेक था। नानू काका ने तुरंत चेक वाला बुक निकालता है और नानू काका तुरंत 1000 का चेक भर देता है और धोबी को थमा देता है। समझ रहे हो। चलो अगला सवाल, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली। नानू काका दिल्ली आए थे भाई, है ना, मतलब दिल्ली आ रहे थे, क्यों बताओ आपको। टू विजिट द रेड फोर्ट, लाल किला देखने, टू सी सम मिनिस्टर, कुछ मिनिस्टर को देखने, टू स्पेंड मतलब इन समर गर्मी का समय व्यतीत करने, और नन ऑफ दिस, या कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा टू सी सम मिनिस्टर, वो कुछ मिनिस्टर को देखने और मिलने आ रहे थे। तो बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला, नानू काका वाज ऑथर। नानू काका एक ऑथर थे, तो ऑथर के क्या थे भाई, मैटरनल अंकल, यानी मामा जी थे। मैंने आपको पहले ही बोला था कि नानू काका जो थे ऑथर के क्या थे, मामा थे, और वो अपने दीदी के घर आए थे, यानी कि भगने के घर आए थे, समझना। द ऑथर हैज़ अ कम्प्लेक्स अबाउट। लेखक के अंदर मन में एक जटिल विचार था। कम्प्लेक्स मतलब होता है जटिल, तो कुछ जटिल सा था। रिलेटिव्स, गेस्ट, ऑफिशियल्स या मिनिस्टर, किनके प्रति कुछ जटिल विचार था, मिनिस्टर के प्रति। मिनिस्टर के प्रति उनके दिमाग में, उनके जहन में एक कॉम्प्लेक्स था, यानी जटिल, यानी गहराई पूर्वक बातें थी। अगला, नानू काका ट्रैवल इन। नानू काका ट्रैवल किए थे द एसी क्लास, द सेकेंड क्लास, द थर्ड क्लास, या नन ऑफ दिस। तो 9 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सेकेंड क्लास। उनके पास टिकट थर्ड क्लास का था, लेकिन ट्रैवल किए थे सेकेंड क्लास में। एक एक ऑब्जेक्टिव करा दूंगा बहुत बेहतर तरीके से। ऑन द प्लेटफॉर्म्स नानू काका हैडेड ओवर ऑथर्स, यानी जैसे ही नानू काका प्लेटफॉर्म पे आते हैं, रेलवे स्टेशन से उतरते हैं, नानू काका हैंडेड, नानू काका हाथ में धरा देते हैं ओवर द ऑथर, यानी कि लेखक के हाथ में धरा देते हैं। क्या, एक बास्केट धरा देते हैं। डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, है ना। एक बास्केट धरा देते हैं, यानी बास्केट होता है थैली और ऐसे ना होता है जो झोला जैसे टांगा जाता है, बास्केट। हाँ। अगला, द बास्केट कंटेंट, तो बास्केट के अंदर क्या था, एक बिल्ली थी, अ कैट। अ कैट, समझना क्या थी, 11 का ऑप्शन नंबर बी होगा, एक बिल्ली थी। अगला सवाल, नानू काका हैड थर्ड क्लास टिकट। नानू काका के पास तीसरे क्लास का टिकट था, बट ट्रैवल किए थे सेकंड क्लास में। समझो, नानू काका के पास थर्ड क्लास का टिकट था, ट्रैवल किए थे सेकंड क्लास में। क्यों ट्रैवल किए थे,
क्योंकि देयर वॉज नो रूम इन द थर्ड क्लास, क्योंकि थर्ड क्लास में कोई रूम नहीं था। समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया। तो टीटी ने उनको मैनेज करके सेकंड क्लास में बैठा दिया और कंफर्टेबल से आ गए थे अपने दीदी के घर। कहाँ आ गए थे? अपने दीदी के घर, अपने भांजे के घर। द ऑथर वॉज मेरली, है ना, ये सवाल कह रहा है 13 नंबर का सवाल है। द ऑथर वॉज मेरली, ठीक है। चलो इसके आंसर फटाक से बता दो। अ क्लर्क हो जाएगा बस। अगला अ पिंच ऑफ स्नफ रिटन बाई, यानी ये चैप्टर को किसने लिखा है? अ पिंच ऑफ स्नफ को लिखा है मनोहर मालगनकर ने। सी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है। हलवा सा सवाल था। मनोहर मालगनकर हैज रिटन द लेसन अ पिंच ऑफ स्नफ, बी नंबर का ऑप्शन सही है। मनोहर मालगनकर ने कौन सा चैप्टर लिखा है? अ पिंच ऑफ स्नफ लिखा है। अगला नानू काका रोट अ चेक फॉर अ रुपीज़, कितना रुपया? 1000 रुपया का चेक भरता है नानू काका, ये भी आपने देख लिया। अगला द सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लस टू मीट वॉज, यानी कि दूसरी बार दूसरा कौन ऐसा इंसान रहा नानू काका के जीवन में जिससे वो मिले, है ना। तो बताना है द होम मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, वेलफेयर मिनिस्टर। तो वेलफेयर मिनिस्टर होगा ना, 17 का ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला रतिराम वॉज द सन ऑफ, रतिराम का बेटा कौन था? रतिराम का बेटा कौन था? तुम लोग से पूछ रहा हूँ। सोहनलाल। रतिराम वॉज द सन ऑफ, रतिराम किसका बेटा था? सोहनलाल का बेटा था। यार क्वेश्चन घूम रहा है। इज अ हमरस स्टोरी, अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ हमरस स्टोरी, अच्छे से याद रख लेना। चलो अगला सवाल कह रहा है देयर इज नथिंग लाइक होनेस्टी वॉज सेड बाई, ये कौन कहता है? कह रहे कोई ईमानदारी जैसी कोई बात ही नहीं है। ये बात कौन कहता है, यानी किसके द्वारा ये बात कही जाती है? नानू काका के द्वारा कही जाती है, ठीक है। चलो ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है। अगला सवाल, फ्रेंड द प्लान्स वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर फैमिली, भाई कौन आ रहा था मिलने नरेटर फैमिली से? बता दो 21 का ऑप्शन। कौन मिलने आ रहा था नरेटर फैमिली से? नानू काका। कौन? नानू काका भाई। अगला सवाल, फ्रेंड द प्लान्स वेंट टू द मिनिस्टर, कौन गया मिनिस्टर इन द जोधपुरी कोर्ट, जोधपुरी कोर्ट के अंदर मिनिस्टर के पास कौन गया? तो 22 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बताओ फटाक से। 22 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मनोहर मालगनकर, जो कि लेखक थे, वो जोधपुरी कोट पहन के गए थे, है ना। अगला सवाल, द स्पीकर पुट ऑन ही जोधपुरी कोट्स, जो वक्ता है वो कहता है कि जोधपुरी कोट वो पहनता है। अरे लेखक ही न था, है ना, ऑथर ही न था जो जोधपुरी कोट को पहना था। तो कह रहा है कि कलर उसका पूछ रहा है ना, पुट ऑन हिज। चलो बता दो। तो इसका ऑप्शन नंबर मुझे नहीं पता, ऑरेंज होगा ना, ऑरेंज होगा, ठीक है। पगड़ी थी उसकी ऑरेंज कलर की। नानू काका वाज टू स्टे फॉर, नानू काका कितना दिन तक रुक गए थे? स्टे मतलब ठहरना होता है। तो नानू काका कितने दिन तक? 2 और 3 डेज, 2 से 3 दिन ठहर गए थे। अगला, इन्फॉर्म्ड द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काकाज विजिट, यानी नानू काका आ रहे हैं, ये बात अंडर सेक्रेटरी को किसने कही थी? किसने इन्फॉर्म करा था? उनके मम्मी जी ने, कि मेरा भाई आ रहा है, जाके स्टेशन से लेके आना। अगला सवाल, नानू काका वॉज रिलेटेड टू नरेटर एज ही वॉज हिज मदर, नानू काका वॉज रिलेटेड, नानू काका रिलेटेड थे टू हिज नरेटर्स एज वॉज हिज मदर, उसके मदर के क्या थे? ब्रदर थे, भाई थे। यानी जो भगिना है उसके माँ का नानू काका क्या थे? तो भाई थे, ब्रदर थे। अगला, इज द मेन कैरेक्टर ऑफ स्टोरी ऑफ पिंच ऑफ स्नफ, अब पिंच ऑफ स्नफ के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर किसका है? मुख्य पात्र कौन निभाया है? नानू काका। ए नंबर का ऑप्शन 27 का सही हो जाएगा। अगला, नानू काका हैज चेक यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग, नानू काका के पास एक अलग लेवल का यूनिक अनोखा टैलेंट था। थे मनोहर मालगनकर का कहना था कि नानू काका है जिनके पास एक अनोखी क्षमता है, क्वालिटी है, जो वो झूठ भी बोल सकते हैं, है ना। चलो झूठ को मतलब सच बना के बोल सकते हैं। नानू काका हैडेड ओवर अ चेक फॉर 1000 रुपीज़, 1000 का चेक काटा था। किसे दिया था भाई? धोबी को, जिसने उनका कोट दिया था उनको पहनने के लिए। चलो अगला, नानू काका पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराका ऑफ, नैनोर के महाराजा के पास जा रहा था, है ना, एक एस्ट्रोलॉजर था, तो उसके जगह पे ये लोग चले गए थे। बस ऐसे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो, नानू काका वॉज अ वेरी मैन, क्या थे? एक बहुत ही क्लेवर इंसान थे नानू काका। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अ पिंच ऑफ स्नफ इज, अ पिंच ऑफ स्नफ जो आपका चैप्टर है क्या है? यह एक शॉर्ट स्टोरी है, सबसे ऊपर मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था। अ पिंच ऑफ स्नफ इन फैक्ट डिटेल कैरेक्टर स्केच ऑफ, तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा भाई? इसका हो जाएगा नानू काका, ठीक है। चलो
मनोहर मलगनकर वॉज द ऑन प्रोबेशंस, मनोहर मलगनकर वॉज द ऑन प्रोबेशंस, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंडर सेक्रेटरी के पद पे थे तो उनका प्रोबेशन नहीं था। अच्छे से याद हो गया होगा सारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है, जरूर सब्सक्राइब करना। बेस्ट ऑफ लक। अगले चैप्टर के लिए भाई करना पड़ेगा तुम्हें, कर लेना।